Hello students, most welcome to my YouTube channel. This is first video of class 12 NCERT Math which is based on chapter first and exercise 1.1 of relation and function. देखिए इस वीडियो में आज आप सीखेंगे कि रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है और उसी बेस पर एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस किया जाएगा। तो देखिए बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको रिलेशन और फंक्शन को सीखने के लिए आपको आना चाहिए सेट, जो आप लोगों ने क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है। देखिए सेट क्या होता है। अगर आपको सेट के बारे में नहीं नॉलेज है, क्योंकि देखिए सेट के बारे में क्या है, क्लास 11th में जो था सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, और उसके बाद पावर सेट क्या होता है, सेट के टाइप्स क्या होते हैं, और यूनिवर्सल इंटरसेक्शन, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं यहाँ पर, क्योंकि इसकी आवश्यकता होने वाली है, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, ये आप क्लास से इस चैनल को खोलिए और चैनल को खोलने के बाद आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो क्लास 11th का मैथमेटिक्स का एक फोल्डर बना हुआ है। उसमें आपको चैप्टर फर्स्ट के जो है अलग अलग वीडियोस पड़े हुए हैं सीरियल से। आप उन वीडियोस को क्या करेंगे, एक एक वीडियो देखिए। उस वीडियो में आपको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, हर एक वीडियो में एक एक्सरसाइज प्लस उसका इंट्रोडक्शन कवर किया गया है। तो वहाँ पर आपको एक्सरसाइज लगाने की देखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करना है, जैसे वीडियो 20 मिनट 25 मिनट या आधे घंटे का है, 40 मिनट तक के भी हैं, तो वहाँ पर क्या करना है, उसके स्टार्टिंग में जो 10 से 15 मिनट होता है वो उसका इंट्रोडक्शन होता है। तो उस इंट्रोडक्शन को आपको देखना समझना है और उसी के बेस पे एक्सरसाइज होती है। तो आपको एक्सरसाइज देखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप क्या करेंगे, लगभग 5 वीडियोस हैं, उन 5 वीडियोस का क्या करना है, आपको 10-10 मिनट स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन देख लेना है। जैसे एक्सरसाइज आ जाए आप लोगों को वहीं से छोड़ देना है, तो आपको सेट का पूरा नॉलेज हो जाएगा बहुत ही आसानी से। तो देखिए इस चैप्टर में सेट का क्या यूज है। सेट का यूज सिर्फ इतना है इस चैप्टर में कि कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट का कैसे निकालते हैं, जो कि आप लोगों ने क्लास 11th के चैप्टर सेकंड में रिलेशन एंड फंक्शन में आप लोगों ने सीखा है। क्लास 11 में भी यही चैप्टर है और 12th में भी यही है, बस इसमें क्या थोड़ा सा एडवांस आ गया है। तो क्या एडवांस आ गया है उस चीज़ को देखिए। तो सेट के बारे में जैसे मान लीजिए 2 सेट दिया है, एक सेट दिया गया है क्या है, A, B एंड C, और एक सेट बी दिया गया है वो क्या है, 1 और 2। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करना है आप लोगों ने इस चैप्टर में सीखा था क्लास 11 में। एक बार हम आपको और सिखा रहे हैं। देखिए क्या होता है कि ए का मल्टीप्लाई बी के एलिमेंट के साथ, यानी ए के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई बी के साथ। कैसे, ए का जो एलिमेंट ए है इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा, फिर बी का भी इसके दोनों से होगा और सी का भी इसके दोनों से होगा। कैसे, देखिए जब ए का 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, A1। जब ए का 2 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A2। फिर उसके बाद बी का 1 से करेंगे और 2 से भी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, B1 एंड B2 मिलेगा। फिर सी का 1 से और 2 से करेंगे तो क्या मिलेगा, C1 और उसके बाद C2। ये हो गया। तो जो ये आया ये क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। अब देखिए इसको आपने सीखा था पिछली क्लास में, वैसे भी आपको समझ में आ गया होगा। ए का 1 से तो A1, ए का 2 से तो A2, फिर बी का 1 से B1, बी का 2 से B2, फिर उसके बाद सी का 1 से C1 और सी का 2 से C2, C1 और C2। ये आ गया। इस तरह से होता है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए हम बात करें रिलेशन क्या होता है। देखिए रिलेशन की बात करते हैं। जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, एक पार्ट होता है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी हमने निकाला इसका क्या होता है, रिलेशन एक पार्ट होता है। कैसे होता है देखिए थोड़ा समझ लीजिए। पार्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ये हो गया। अब देखिए जो रिलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कैसे निकाला जाता है, आपको रिलेशन के लिए निकालने के लिए कुछ ना कुछ उसमें इंफॉर्मेशन दी रहेगी। जैसे मान लीजिए कि हम बात करें कि क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं। अब उन 100 स्टूडेंट्स तो हैं तो वो क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम अगर हमें रिलेशन के लिए हमें उनको अलग करना है तो क्या करेंगे कि उन स्टूडेंट्स को अलग करना है कि जिनकी हाइट
मान लीजिए कि 6 फीट है, तो अब क्या करेंगे, उन स्टूडेंट्स में से कुछ ही स्टूडेंट्स 6 के होंगे, कुछ 5 के होंगे या जो भी हो, तो उनको क्या कर लिया जाएगा, उससे अलग कर लिया जाएगा, तो वो बन जाएगा एक रिलेशन का पार्ट। यानी कि इसी में से एक पार्ट निकल आया, उसको क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। ये होता है। एग्जाम्पल देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया गया है ए क्रॉस बी, क्या है 4 5 3 4 9 7 2 3, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया गया है। अब आप लोग को रिलेशन के लिए क्या कहा गया है, देखिए कि जो एक्स वाई है, एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल एक्स प्लस 1, यानी कि एक्स वाई हमें ऐसे चूज करना है इसमें से कि जिसमें से वाई क्या हो, एक्स प्लस 1 हो, यानी कि वाई एक्स से क्या हो, एक अधिक हो। तो देखिए यहाँ पर इसी से समझ के आपको रिलेशन बनाना है। तो कैसे बनेगा, देखिए एक्स वाई के बारे में बात हो रही है, तो ये पहला पार्ट एक्स होता है, ये वाई होता है, ये तो आपको सबको पता है। तो यहाँ पर देखिए हमें इससे वो पार्ट चूज करने हैं जिसमें एक्स क्या हो, वाई से कम हो, या ये कह सकते हैं वाई एक्स से क्या हो, एक ज़्यादा हो। तो देखिए जैसे हम इसकी अगर बात करें, यहाँ पर 4 है, यहाँ 5 है, इसका मतलब वाई एक क्या ज़्यादा है, तो ये वाला आ जाएगा इसके अंदर 4 5। फिर उसके बाद 3 4 ये भी आ जाएगा, क्योंकि ये इस 3 से एक ज़्यादा है वाई, तो ये हो जाएगा 3 4। फिर उसके बाद अगर इसकी बात करें 9 7, तो एक्स बड़ा है वाई छोटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला नहीं आएगा। और फिर उसके बाद 2 3 आ जाएगा, तो ये हो गया। तो देखिए कुछ इस तरह ये इसका एग्जाम्पल होता है। इस टाइप के आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज में पढ़ने को मिलेंगे। यानी कि रिलेशन के लिए कुछ ना कुछ दिया रहेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर उसके बाद रिलेशन उसमें बताएगा कि हमें ऐसे रिलेशन निकालने हैं, ये उसकी कंडीशन हो गई, और उसी के बेस पे क्या किया जाता है, इससे देखकर ये निकाल लिया जाता है। इस तरह से रिलेशन निकाला जाता है इसमें। अब देखिए रिलेशन क्या होते हैं कि कुछ अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। तो देखिए कैसे होता है, रिलेशन के जो टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन के टाइप क्या होते हैं। देखिए जो फर्स्ट टाइप का रिलेशन होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, स्वतुल्य, स्वतुल्य। अब देखिए ये क्या होता है, कैसे पहचाना जाता है, जिस रिलेशन में अगर हमें ए एंड ए यानी कि ऐसे एलिमेंट मिल जाए जिसके दोनों एक्स वाई क्या हो, सेम हो, तो वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। उसके बाद देखिए जो सेकंड नंबर होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, देखिए इसको क्या बोलते हैं, सममित। इसमें क्या होता है कि हमें ऐसे इसमें रिलेशन मिल जाए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, ए बी है और एक है बी और ए, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, ए और बी और ए, यानी कि जैसे 3 2 है तो 2 3 हो जाए। अगर ऐसे कोई हमें एलिमेंट्स मिलते हैं किसी रिलेशन के अंतर्गत तो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। उसके बाद 3 नंबर देखिए ट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, जैसे तो देखिए ट्रांजिटिव क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके कोई एक एलिमेंट ए बी है, अगला बी सी है, तो हमारा ये दोनों रिलेशन में है, यानी कि ये कह सकते हैं कि ए बी रिलेशन से बिलोंग्स करता है और बी सी भी रिलेशन से बिलोंग्स करता है। तो हमें ये चेक करना है कि जो हमारा ए सी होगा, ए बी बी सी ये दोनों रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, तो हमें ये चेक करना है कि जो ये ए सी होगा वो रिलेशन से क्या करेगा, बिलोंग करेगा या नहीं। हमें इसको क्या करना है, चेक करना है। अगर ये बिलोंग करता है ए सी भी रिलेशन से तो क्या कहलाएगा, वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। अभी जब इसका एग्जाम्पल समझाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर क्या एक रिलेशन है, इसके जो एलिमेंट्स हैं 1 2 2 3 3 3 या 3 2 है, इतने हैं। अब इसमें से देखिए इसको देख के बताना है कि ये इनमें से किस टाइप का है। तो देखिए जैसे हमें इसमें रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ऐसा कोई एक एलिमेंट हो जिसमें ये दोनों सेम हो। तो देखिए यहाँ पर हमें ये मिल गया है 3 3 है, इसका मतलब ये जो रिलेशन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा। उसके बाद अगर हम बात करें सममित की, इसके लिए हमें ए बी बी है, ऐसे अगर तो कोई एलिमेंट मिलते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास 2 3 है, यहाँ पर 3 2 है, ये दो मिल गए, इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो क्या होगा, सिमेट्रिक भी होगा। और उसके बाद अगर हम ये मान 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर में देखिए क्या है, ए बी
मतलब एक ऐसा जो ए और बी रिलेशन से बिलोंग हो रहा हो, बी और सी भी रिलेशन में हो, और ए और सी हमें क्या करना है, चेक करना है। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, देखिए 1 2, अगर हम बात करें 1 2 2 3, देखिए 1 2 है इस रिलेशन में है, 2 3 भी इस रिलेशन में है। अब उसके बाद हमें ये चेक करना है कि 1 और 3 इस रिलेशन में भी है, तो 1 और 3 यानी ए और सी, ये देखिए तो ए 1 और 3 इसमें कहीं है, नहीं है 1 और 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। इस टाइप से क्या किया जाता है, इन तीनों को पहचाना जाता है। एक्सरसाइज में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये होते हैं फंक्शन क्या होता है, रिलेशन आपने सीख लिया। अब देखिए फंक्शन क्या होता है, फंक्शन बहुत ही आसान है। ये क्या होता है कि स्पेशल टाइप के रिलेशन क्या कहलाते हैं, फंक्शन कहलाते हैं। यानी कि स्पेशल टाइप के क्या कहलाता है, स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। यानी कि जो कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशन होंगे वो क्या कहलाएंगे, फंक्शन। उसमें क्या स्पेशलाइजेशन होगा, देखिए जैसे अभी हमने बात किया उसके रिलेशन की, तो वहाँ पर क्या करते थे, कंडीशन के हिसाब से समझ जाते थे। अब यहाँ पर देखिए फंक्शन कैसे पहचानेंगे, यानी कि जो रिलेशन है उसमें क्या होना चाहिए, जो उसकी प्री इमेज होती है, प्री इमेज का मतलब प्रांत। जैसे आप लोगों ने क्लास 9th में सीखा होगा क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप 3 2 लिख दे, तो जो पहले होता है इसको प्रांत बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परिसर यानी कि डोमेन एंड रेंज बोलते हैं इनको। तो क्या हो जाएगा, प्री इमेज यानी कि डोमेन अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। यानी कि जैसे इसके अंदर मान लीजिए 1 2 लिखा है, 3 2 लिखा है, या फिर 5 6 कुछ भी लिखा हुआ है इसके अंदर, तो यहाँ पर देखिए जो प्री इमेज यानी 1 है 3 है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये एक फंक्शन हो जाएगा। रिलेशन तो है बट ये एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, वो क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। अगर इसी के अंदर मान लीजिए हमने एक और जोड़ दिया, 1 और 5 जोड़ दिया, तब देखिए यहाँ पर ये 1 रिपीट हो गया एक बार, तो ये क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा, ना कि फंक्शन। क्योंकि यहाँ पर प्री इमेज यानी उसका जो डोमेन है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब अगर रेंज रिपीट हो जाए तो वहाँ पर कोई मतलब कि चेंजेस नहीं होने वाला है। यानी कि जैसे मान लें कि ये रिपीट हो रहा है, देखिए 2 रिपीट हो रहा है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये जो प्री इमेज होती है ये रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो ये क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। अब उसके बाद देखिए एक्सरसाइज में आते हैं, तो एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, आपको बताना है स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक बताइए, यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बताइए। अभी हमने आपको क्या कहा, इनकी कंडीशंस बताया था कि कब रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, कब सिमेट्रिक होता है, कब ट्रांजिटिव होता है। तो देखिए अभी हम बता रहे हैं, बहुत ही आसान है, तुरंत आप आसानी से समझ सकते हैं, बस इसको देखिए ध्यान से। देखिए क्या होता है कि हमें रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, हमने शुरू में आपको बताया था। तो यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट वहाँ पर हमने बताया था आपको कि A क्रॉस B होता है, लेकिन यहाँ पर 2 सेट है नहीं, एक ही सेट दिया गया है। तो अब लोग क्या करेंगे, एक ही सेट का यानी कि A क्रॉस A का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकाला जाता है, जैसे मान लीजिए A है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट निकाल रहे हैं A क्रॉस A। देखिए कैसे निकलेगा, हम मान लें कि एक हमारा सेट ये है 1 2 3 और डॉट डॉट कितना है, ये लास्ट में 14 है, और ये ए सेट हो गया और ये सेट क्या हो गया, बी हो गया। ये भी है 1 2 3 4 और डॉट डॉट कितना है, 14 तक है, ये दोनों सेट हो गए। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने अभी आपको बताया था कैसे करते हैं, यानी बी नहीं ये ए ही है क्योंकि हमारे पास एक ही है। अब देखिए इस 1 का इसके सारे एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, जैसे ए का पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 6 और लास्ट में 14 सबसे करेंगे। फिर 2 का भी 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, और 2 का 4 से, 2 का इससे, 2 का 14 से, फिर 3 का इन सब के साथ ऐसे करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए जब हम करेंगे ए का मतलब 1 का दूसरे वाले के 1 के साथ तो क्या मिलेगा हमें, 1 1 मिलेगा। फिर इसी 1 का दूसरे वाले के 2 के साथ करेंगे, यानी इसे 1 1 हो गया। अब इसे 1 का इस 2 से करेंगे तो 1 2 मिलेगा, ये हो गया। फिर इसी 1 का इस 3 से करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 3 मिलेगा। और इसी का उस 4 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 4 मिलेगा। कहाँ तक करेंगे, 1 14 तक जाएगा ये, यानी कि लास्ट में क्या मिलेगा, 1 और 14 मिलेगा, ये हो गया। फिर उसके बाद इस 2 का इसके सब के साथ करना है, तो यानी कि हमें मिलेगा अभी
2 का 1 के साथ करेंगे तो 2 1, फिर 2 का 2 के साथ होगा तो 2 2 हो गया, फिर 2 का 3 से होगा, इस तरह डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ये 2 का 14 से होगा। फिर 3 का करेंगे 1 से, यानी इस 3 का 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 3 1 3 2 3 3 और डॉट डॉट क्या हो जाएगा 3 और 14, ये हो गया। इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट करना नहीं है, बस क्या करना भी एक दो क्वेश्चन में करना है ताकि समझ जाए क्या होता है, कैसे करना है। बाकी इसको करने की ज़रूरत नहीं होती, वो सब इसी से समझ लिया जाता है। तो देखिए फिलहाल अब मान लीजिए हम फाइनली लिख दें 14 और 14, यानी कि बहुत सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ तक बोर्ड भर जाता। तो ये हमने कर दिया। अब देखिए कैसे हमें रिलेशन निकाल के फिर बताना है कि कौन सा रिलेशन होगा इनमें से, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव होगा। तो देखिए हम रिलेशन की बात कर रहे हैं। रिलेशन के लिए कंडीशन दिया गया है, इसमें क्या कंडीशन दी गई रिलेशन के लिए कि जो एक्स वाई है, एक्स वाई सच दैट, इसका मतलब क्या होता है, अपने सेट में सीखा होगा सच दैट होता है। तो एक्स वाई जो सच दैट है, यानी इसकी जो मीन्स है वो ये है 3x माइनस वाई इक्वल क्या है 0। देखिए 3x माइनस वाई इक्वल क्या है 0। तो हमें इस बेस पे क्या करना है, इससे पिकअप करने हैं रिलेशन, जैसे हमने बताया था आपको। तो देखिए अगर हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 0 है तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर ले। अगर इस 3x को उधर ले जाए तो माइनस वाई इक्वल ये भी हो जाएगा माइनस का 3x, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो y इक्वल क्या आ गया 3x। अब हम इसी बेस पे यहाँ पर रिलेशन पिकअप करेंगे। कैसे, देखिए बहुत ही आसान है। जब हम y यहाँ पर देखिए x की वैल्यू रखेंगे तो y अपने आप आ जाएगा। अगर हम यहाँ कहें x हम क्या रख दें 1 रख दें तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। ये देखिए y इक्वल 3 आ गया। यानी फिर समझिए अगर हम यहाँ y इक्वल 3 इंटू 1 की जगह हम रख दें 1, सॉरी x की जगह क्या रख दें 1, तो हमें y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। इसी तरह अगर हम इसकी जगह 2 रख दें तो y इक्वल क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह क्या रख दें 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6। यानी कि हमने रखा x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू आई 3, यानी कि हमें ऐसे ही लेना है, यानी कि x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3। फिर उसके बाद x की वैल्यू 2 रखा हमने, ये देखिए ये 2 रखा तो क्या आया y की वैल्यू 6 आ गई, ये हो गया। फिर अगर हम यहाँ पे 3 रखते तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या रखेंगे फिर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ पर हम 5 नहीं रख सकते, अगर 5 रखेंगे तो अगला क्या आएगा 15 आएगा, जो कि 15 हमारे इनमें नहीं है। सिर्फ इसका यही काम है कि हमें इससे ये पता चल जाए, इसका मतलब ये वाला नहीं होगा। केवल रिलेशन में क्या है इतने आए, यानी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से सिर्फ इतना पार्ट आया, वो क्या कहलाया रिलेशन। यानी रिलेशन यहाँ पर फिर भी नहीं निकालना है, आपको सिर्फ ये बताना है कि ये रिलेशन किस टाइप का होगा इनमें से। तो देखिए हमने इसके लिए आपको 3 कंडीशन भी बताया था। क्या तीनों कंडीशन थी, अगर हमें A और A ऐसा प्रोडक्ट मिलता है कोई तो क्या कहलाएगा, वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। अगर ऐसा मिलता है A B और उसके बाद B A कहीं मिल रहा है तो वो क्या कहलाएगा सिमेट्रिक हो जाएगा। और उसके बाद अगर कोई ऐसा मिलता है A B है, A B बिलोंग्स R से रिलेशन से, एंड B A भी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो हमें ये चेक करना है कि A और C भी क्या करेगा रिलेशन से बिलोंग करेगा, ये हमें चेक करना है। तो ये क्या कहलाएगा ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, देखिए इतना तो आपको समझ में आया। फिलहाल देखिए ए दिया था हमने A क्रॉस ए का ही ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया इस बेस पे तो हमें ये मिले। अब उसके बाद हमें R निकालना, R के लिए कंडीशन दी गई थी। इस कंडीशन क्या है एक्स वाई जो हमें पिकअप करने हैं ये दोनों, ये क्या हो जाएगा इस कंडीशन के हिसाब से रखना है। तो इस कंडीशन को भी हमने सॉल्व करके दिखाया कैसे रखते हैं, तो ये हो गया। अब देखिए इसको बताना है हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है 1 3 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 1 3। अब देखते हैं कोई इस टाइप का मिल रहा है क्या जिसमें दोनों बराबर हो एक्स वाई, कोई नहीं है ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर उसके बाद देखिए
हमें ए बी बी है, इस टाइप का कोई है इनमें से, 1 3 है तो 3 1 कोई है, या 2 6 है तो 6 2 कोई है, कोई नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ये वाला, जब ये दोनों नहीं है तो तीसरा भी वैसे होगा नहीं, क्योंकि 1 3 है। अब उसके बाद ए बी तो बी सी, तो 1 3 है तो 3 के बाद होना चाहिए, यानी 3 के बाद 9 है। तो देखिए हम अगर इनको पिकअप करें 1 3 और फिर उसके बाद 3 9, तो उसके बाद अगला हमारा क्या होना चाहिए, 1 9 होना चाहिए, 1 और 9। जैसे ए बी बी सी हमारे पास है पहले से ही, बिलोंग्स करता है रिलेशन, तो 1 9 भी करना चाहिए, तो 1 9 इसमें नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ये नॉट क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव। तो यानी कि जो ये रिलेशन है ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है और ना ही क्या है, ट्रांजिटिव है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, ये नाइदर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, तीनों में से कुछ भी नहीं होंगे, तो आप इसका आंसर यही लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो बहुत ही आसान था, देखिए बहुत सिंपल है। हमें क्या दिया गया, सेट ए दिया गया है, ये हो गया, हमें क्या करना होता है, सबसे पहले क्रॉस मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है, तो ए का ए के ही साथ कर लेंगे, तो ये आया। फिर उसके बाद इसमें से हमें रिलेशन पिकअप करना है, तो रिलेशन के लिए कंडीशन दिया कि जो एक्स वाई होंगे वो इस पर डिपेंड करेंगे, तो उस हिसाब से इनको रख लिया गया। अब इनको देख के बता दिया गया कि ना इधर ना ये रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव, बहुत ही आसान था। उसके बाद इसका सेकंड नंबर देखिए, अब इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या है, इसमें भी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में जो रिलेशन है वो ये होना चाहिए, यानी कि जो इसमें देखिए सेट जैसे पिछले वाले में ए दिया था, यहाँ पर वो नहीं दिया है, वो क्या होगा, वो n दिया गया, यानी नेचुरल नंबर से दिया गया है। तो क्या करना है, जो आपको वो सेट मानना है उसको आप ये मान सकते हैं कि जो ए होगा यानी कि सेट, वो क्या होगा, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 और डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक की संख्याएं क्या होती हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स होती हैं। तो हमें जो सेट है वो ये होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है, उसमें ये कहा गया प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यानी कि जो समुच्चय सेट होगा वो क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं। अब उसके बाद फिर वही प्रोसेस, आपको क्या निकालना होगा, ए क्रॉस ए निकालना होगा। तो देखिए ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, फिर समझ लीजिए एक बार, ये आपका ए है 1 2 3 4 डॉट डॉट, और इसके बाद ये भी एक ए है, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट, इस तरह से होगा। अब जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4, इस तरह अनंत तक जाएगा, यानी कि इसको हम लिखेंगे 1 1 1 2 और फिर उसके बाद 1 3 और डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। फिर उसके बाद 2 का अगर हम कराएंगे मल्टीप्लाई तो 2 1 2 2 2 3 और ये भी अनंत तक जाएगा। फिर उसके बाद 3 का और लास्ट में कराते रहेंगे पूरा मल्टीप्लाई, तो इस तरह से ये होता है। अब उसके बाद देखिए ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। अब उसके बाद हमें जो रिलेशन की बात करना है, देखिए रिलेशन के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन जो एक्स वाई होगा वो क्या होगा, y = x + 5 के रूप में होना चाहिए, और x की जो वैल्यू है 4 से क्या होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। कैसे, देखिए अगर हम यहाँ पर x की जगह 1 रख दें, x की जगह क्या रख दें, 1 रख दें, तो ये क्या हो जाएगा 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, तो जो 6 बनेगा वो किसकी वैल्यू होगी, y की, यानी कि अगर हम x की जगह 1 रखते हैं तो वह इसकी वैल्यू क्या आएगी 6। अगर हम इसकी जगह 2 रख दें तो क्या बनेगा 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस तरह से हमें क्या मिलेगा, रिलेशन मिलेगा यहाँ पर। तो देखिए पहले क्या आएगा 1 6, फिर उसके बाद क्या मिलेगा 2 7, फिर उसके बाद अगर हम 3 रखते हैं यहाँ पर तो क्या मिलेगा 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। फिर उसके बाद हम यहाँ 4 नहीं रख सकते अब, क्योंकि अगर हम यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो भी आए 9 आया मान लीजिए, लेकिन यहाँ पर जो x की x ये y होता है, तो जो x की वैल्यू है वो क्या होना चाहिए 4 से कम होना चाहिए, तो 4 से कम 3 तक रखे हैं, तो इसके बाद ये नहीं होगा,
तो ये हमारा क्या बन गया, रिलेशन। अब इसी रिलेशन को देख के आपको बता देना इसकी कंडीशंस। तो देखिए यहाँ पर 1 6 है, यहाँ कोई रिपीटेड नहीं है। क्या बताए थे, अगर कोई ए और ए टाइप का है तो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। तो देखिए यहाँ पर ए और ए टाइप यानी दोनों सेम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, दोनों ये 1 6 है तो 6 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए 6 1 कहीं नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी नहीं है। और ट्रांजिटिव के लिए 1 जैसे 1 6 है तो 6 से अगला होना चाहिए, तो 6 से कोई नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ना तो ट्रांजिटिव है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, वही नाइदर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो ना ही ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, और ना ही क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। बहुत ही आसान था। चलिए इसका अगला नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर इसका 3rd नंबर देखिए। इसमें भी क्या है, जैसे एक दिया गया है सेट ए, क्या है 1 2 3 4 5 6, और रिलेशन क्या दिया गया है, जो एक्स वाई होगा उसमें से y क्या होगा, x से क्या होगा, डिविजिबल होगा, भाज्य होगा। y वाला x से क्या होगा, यानी कि अगर हम लिख दे 3 और 6 ऐसे लिख दे, तो यानी कि ये जो y है ये x से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। तो कट रहा है 3 से 6 इस तरह से। तो देखिए सबसे पहले हमने एक राशि ए निकाला। एक राशि कैसे निकाला जाता है अभी हमने बताया, 1 के साथ 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, ऐसे करके 1 6 तक हो गया। इसी तरह 2 का जब निकालेंगे 2 1 2 2 2 3 2 2 6 हो गया, फिर 3 का 4 का सबको निकालेंगे, 6 6 लास्ट में आएगा। अब उसके बाद देखिए जब रिलेशन की बात करेंगे तो रिलेशन कैसे लिखा जाता है। रिलेशन के लिए इस कंडीशन पे आएंगे। तो देखिए कंडीशन क्या होगी, जो एक्स वाई यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे दो वैल्यूज, उसमें से ये ध्यान देना है कि जो वाई हो एक्स से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें 1 1 की तो 1 1 होगा, क्योंकि ये वाई है 1, ये वाला ये क्या है एक्स। तो यहाँ पर देखिए ये 1 से ये 1 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, मतलब कि ठीक है। फिर 1 से 2 भी कैंसिल होगा, यानी कि 1 से 2, यानी कि 1 से सारे नंबर्स कैंसिल होंगे, तो 1 वाले सब आ जाएंगे, 1 3 1 4, फिर उसके बाद 1 5 और उसके बाद 1 6। अब उसके बाद देखिए 2 के साथ कौन कौन आएगा, 2 से कौन कौन कट रहा होगा, 2 से 1 कट नहीं रहा तो ये बिल्कुल नहीं आएगा। 2 से 2 कट रहा है तो 2 2 आ गया। 2 से 3 नहीं कट रहा है, पर 2 से जो 4 का होगा वो कट रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 4। फिर 2 से 5 नहीं कटेगा, 2 से 6 कटेगा, 2 6 हो गया। फिर उसके बाद देखिए 3 पे आ जाए तो 3 से 1 नहीं कटेगा, 3 से 2 नहीं कटेगा, 3 से 3 कटेगा, ये बन जाएगा 3 3। फिर उसके बाद 3 से 4 नहीं कटेगा, सीधा से 3 से क्या कटेगा 6, यानी कि 3 6। अब उसके बाद जब 4 से लेंगे तो 4 से कौन सा कटेगा, 4 से केवल 4 कटेगा। अब उसके बाद 5 की बात अगर करें तो यहाँ 5 अगर आ रहा है तो 5 से 5 कटेगा, और क्या हो जाएगा 6 से 6 कटेगा। इतना ही नंबर है अपने पास, ये हो गया। तो ये हो गया रिलेशन। अब देखिए हमें इसमें से चेक करना है कि कौन सा कैसा रिलेशन है। तो आपको पता होगा इसके लिए क्या होना चाहिए, ए और ए यानी कि दोनों बराबर होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कोई ऐसा है जो 1 1 2 2 3 3 दिख रहा है ना, तो देखिए एग्जांपल के लिए आपको 1 1, फिर उसके बाद 2 2, ये सारे नंबर्स आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव है। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब उसके बाद देखिए दूसरा सिमेट्रिक के लिए चेक करें अगर हम, तो कोई ऐसे हमें इसमें एलिमेंट मिले जो इसमें क्या होना चाहिए, ए बी और बी ए दोनों तरफ से क्या होना सेम होना चाहिए। देखिए 1 2 है तो 2 1 कहीं है, 2 1 नहीं होगा, क्योंकि 2 2 है 2 4 है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 1 2 है और यहाँ पर क्या है 2 2 है, और सॉरी 2 हाँ 2 2 है या 2 4 है, तो ये क्या है, सेम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ये हो गया। अब उसके बाद 3rd नंबर की कंडीशन क्या होती है, देखिए जैसे अगर हम इसमें से कोई ले ले, मान लीजिए हम यहाँ से ले ले 1 3 ले ले, और उसके बाद देखिए क्या होता है, इसमें होता ये है कि ए बी बिलोंग्स करना चाहिए आर से, और बी सी भी बिलोंग्स करना चाहिए आर से। तो ए बी यानी कि 1 3, तो अगला जो हम लेंगे 3 से लेंगे, तो 3 के साथ वाला हम कौन सा ले लें, मान लीजिए हम 3 6 ले लें, यहाँ से 3 6, तो ए बी बी सी, अब सी की जगह 6 है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सी ए यानी ए सी होता है,
ए सी वो आर से अगर बिलोंग्स कर रहा है तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 6 अगर अगला हमारा क्या हो जाए 1 6, तो 1 6 भी इसी में है, ये देखिए यानी कि तीनों इसमें प्रेजेंट हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये हो गया। तो देखिए इसमें क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ये क्या है, ट्रांजिटिव है, यानी कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है और ये क्या है, नहीं है। तो इसका आंसर लिख दीजिए। इसका आंसर क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। बहुत ही आसान था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर क्या है, रिलेशन ये है। देखिए क्या है, एक्स वाई जो होगा, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक यानी इंटीजर होना चाहिए। वह जेड का मतलब क्या होता है, जेड का मतलब जो इसमें होता है इस चैप्टर में वो क्या होता है, पूर्णांक यानी इंटीजर नंबर, यानी कि सभी इंटीजर नंबर। पिछले चैप्टर में क्या था, यहाँ पर नेचुरल नंबर्स था, यहाँ पर क्या आ गया, इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है, ये सारे नंबर आते हैं, यानी 0 है, 1 है, -1, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव विथ 0, ये हर टाइप के नंबर क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, इंटीजर। तो देखिए यहाँ पर इंटीजर एक ले लिया गया, मान लीजिए कि 0 1 -1 2 -2, इस तरह से क्या हो गया। अब उसके बाद इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया गया, 0 0 0 1 0 -1, इस तरह से होगा। फिर 1 1 बहुत सारे होंगे, इन्फिनिटी अनंत तक होंगे, इनफाइनाइट। अब उसके बाद हमें जो रिलेशन है, देखिए रिलेशन क्या आएगा, रिलेशन कह रहा है एक्स माइनस वाई क्या होना चाहिए, एक इंटीजर ही होना चाहिए। अब देखिए किसी भी नंबर में किसी को भी घटाइए तो चाहे वो प्लस में आए चाहे माइनस में, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, और जो कुछ भी आएगा वो क्या होगा, एक पूर्णांक ही होगा। यानी कि इसके अंदर जो भी सारे नंबर्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ रहे होंगे सारे क्या हो जाएंगे, रिलेशन में आ जाएंगे। तो ये हो गया रिलेशन। अब उसके बाद देखिए चेक करना इनको, देखिए इसी में से 0 0 भी आया होगा कहीं ना कहीं, 0 1 1 2 2 भी आया होगा कहीं ना कहीं, इसका मतलब ये ए और ए वाली कंडीशन बन रही है, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा। फिर उसके बाद देखिए 1 0 अगर आया, 0 1 भी आया होगा कहीं ना कहीं, तो ये भी क्या कह रहा है, देखिए सिमेट्रिक हो जाएगा, चेंज हो रहा है ए बी और बी ए वाला। अब उसके बाद इसको देखिए, अगर इसी में से हम 1 2 ले ले, 2 7 ले ले और 1 7 ले ले, क्योंकि होंगे तो इसके अंदर बहुत सारे होंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 यानी ए बी, फिर बी सी, और फिर ये क्या है, ए सी, यानी ये अगर ए है ये बी है, तो यहाँ पर देखिए बी, फिर यहाँ पर बी सी है, तो सी बन गया 7 और ए बन गया 1, तो ए सी यानी 1 7 देखिए यहाँ है, तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, यानी कि ये तीनों होगा। तो इसका आंसर आपका क्या बन जाएगा, आंसर यस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इस तरह से ये 4th नंबर है। उसके बाद 5 नंबर देख लीजिए। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, 5 के कितने पार्ट है, 5 पार्ट है, ए बी सी डी और ई, इतने पार्ट है। इनमें आपको बताना है कौन सा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। इसके लिए देखिए जो ए के लिए है, यहाँ पर सेट नहीं दिया गया है, सिर्फ रिलेशन दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर रिलेशन क्या दिया गया है, जो एक्स वाई हो उनमें से एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, यानी कि दोनों क्या कर रहे हैं, सेम प्लेस पे कार्य कर रहे हैं। जब दोनों सेम प्लेस पे कार्य करेंगे तो वो दोनों जो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है, ए और ए दोनों सेम होने चाहिए, तो यहाँ पर क्या दोनों सेम है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा। इसी तरह सिमेट्रिक के लिए भी हो जाएगा और ट्रांजिटिव के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो वो दोनों एक दूसरे से अपना पोजीशन चेंज करते रहेंगे। तो ये वाला जो होगा ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा। इन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होगा। उसी तरह इसमें देखिए, इसमें ये एक ही मोहल्ले में रहते हैं, यानी कि जितने लोग हैं यहाँ पर टोटल एक ही एरिया में रहते हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, सेम यही कंडीशन फॉलो होगी। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा एंड क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। उसके बाद इसमें देखिए यहाँ पर क्या जो x और y है, इसमें से एक क्या है, x y से 7 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है, यानी उन दोनों की जो हाइट की बात है कम ज़्यादा हो गई। जब हाइट दोनों की कम ज़्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा, वो दोनों की जो पोजीशन होगी वो सेम नहीं होगी, अलग अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर ये तीनों कंडीशन से नहीं होंगी, यानी ना वो ट्रांजिटिव होगा और ना ही सिमेट्रिक होगा और ना ही क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। इसी तरह ये तीनों, क्योंकि देखिए यहाँ पर
ये डिफरेंट है, यहाँ पर ये दोनों पति पत्नी हो गए अलग अलग, और ये क्या हो गया, पिता और पुत्र हो गए। तो ये तीनों क्या है, सेम एक ही कंडीशन के होंगे। तो इन तीनों में क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, नाइदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव। ये तीनों ना तो रिफ्लेक्सिव होंगे, ना सिमेट्रिक होंगे, ना ही ट्रांजिटिव होंगे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 से लेके लास्ट क्वेश्चन तक अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो वैसे भी काफ़ी बड़ा हो गया है।